लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मातेश्वरी की जय, सभापति तुलसीदास महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञान मूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साचीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। बोल रज रामचंद्र की जय। पावन ग्राम थरी के पवन प्रांगण में उपस्थित समस्त श्रोता समाज, समस्त आयोजक साथी, आप सबला श्री राम सेवा सत्संग समिति ग्राम पीपर भट्टा की ओर से सादर नमन है, स्वीकार करें। बोल रज रामचंद्र की जय। आजा 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 शेरों वाली आजा महरों वाली, माँ शेरों वाली आजा महरों वाली, माँ शेरों वाली आजा महरों वाली, माँ शेरों वाली आजा महरों वाली। तुझे कब से पुकारे तेरा नाम, आजा माँ शेरों वाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली। वारू तुझ पे मैं पूजा की था, वारू तुझ पे मैं पूजा की था, आजा माँ शेरों वाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली। लगते हैं झूठे माँ सहारे सारे जग के, रहना है मुझे तेरे चरणों से लग के। लगते हैं झूठे माँ सहारे सारे जग के, रहना है मुझे तेरे चरणों से लग के। चरणों से लग के, चरणों से लग के।
माँ शेरोवाली। वारू तुझ पे मैं पूजा की थार, वारू तुझ पे मैं पूजा की थार। आजा माँ शेरोवाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल। आजा माँ शेरोवाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल। आजा माँ शेरोवाली। भक्ति में मैंने तेरे जीवन की शाम की, पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की। भक्ति में मैंने तेरे जीवन की शाम की, पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की। माला तेरे नाम की, माला तेरे नाम की। तेरी भक्ति का करके ख्याल, आजा माँ शेरोवाली। तेरे भक्ति का करके ख्याल, आजा माँ शेरोवाली। वारू तुझ पे मैं पूजा की थार, वारो तुझ पे मैं पूजा की थार। आजा माँ शेरोवाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल। आजा माँ शेरोवाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल। आजा माँ शेरोवाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल। आजा माँ शेरोवाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल। आजा माँ शेरोवाली। लखन श्री रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जाने। बंदो सब कहे पद कमल, सदा जोर जुग पान। जग कारण तारन भव, भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवनपति, लिन्ह मनुज अवतार। श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कलि पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। सबसे पहली अपन भागीरथ प्रयास से ये मानस रूपी गंगाला पावन ग्राम फरी के पुण्य धरा में अवतरण करिया श्री अखंड नवधा रामायण समारोह के समस्त आयोजक गण, कार्यकारिणी के सदस्य गण,
और विभिन्न पद में सुशोभित अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, आप सबके पावन चरणारविंद में सादर प्रणाम। और ये धर्म प्रांगण में उपस्थित जो ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, आप सबके पावन चरणारविंद में सादर प्रणाम। और समस्त मातृ शक्ति के पावन चरणारविंद में दंडवत प्रणाम। और विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र दूरसंचार के माध्यम से हमारे भाई अंशु साउंड सर्विस वाले भैया, और यूट्यूब के माध्यम से मीडिया वाले जो अपन सेवा प्रदान करत है, आप सब भी सकोटिश धन्यवाद। आप सबके श्री चरण कमल में सादर प्रणाम। और अपन वाक कौशल से, वाणी के कुशलता से ये धर्म मंचला एक कुशल सारथी के भांति संचालित करिया हमारे अनुज श्री लखनलाल वर्मा जी, आपके भी पावन चरण में सादर प्रणाम। संचालक महोदय के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। कथा प्रसंग हमारे लखन भाई जो है बहुत सुंदर है, आप ध्यान लगा के सुनो। कथा प्रसंग में बहुत आनंद आई। सीधा कथा प्रसंग में चलबो। तो जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लिन्ह मनुज अवतार। पावन प्रसंग किष्किंधा कांड से। भगवान श्री रामचंद्र जी ऋष्यमुख पर्वत में प्रवेश करते, और ऋष्यमुख पर्वत में निवास करते कौन? सुग्रीव। बाली के त्रास से सुग्रीव जो है ऋष्यमुख पर्वत में निवास करते। पूरा संसार में केवल एक ही जगह सुरक्षित थे बाली के भय से सुग्रीव जो है, तो वो स्थान है ऋष्यमुख पर्वत। और जैसे ऋष्यमुख पर्वत में श्री राम जी और लक्ष्मण जी प्रवेश करते, दूर से सुग्रीव देखते, भयग्रस्त हो जाते, और हनुमान जी ले बोलते कि हे हनुमान जी, ये तो अतुलित बल सिंह दिखाते, बल के धाम दिखाते, ये कहीं बाली के भेदे हुए कोई गुप्तचर तो नहीं है। आप कृपा करके वहां जा करके भेद पता करके आओ। तो ऋष्यमुख पर्वत का हरेल जान लो। ऋष्यमुख पर्वत तो है, लेकिन ऋषि और मुख, ऋषि के मुख माने सत्संग। सुग्रीव हरे जीव और बाली हरे कर्म। अपन आप में अब देखो हम सब जीव हरे, और बाली का हरे तो कर्म। कर्म जीव के निरंतर पीछा करते, बाली सुग्रीव के निरंतर पीछा करते, जहां जाते वो लोग भगाते। केवल एक ही स्थान सुरक्षित रहते सुग्रीव के लिए, और वो हरे ऋष्यमुख पर्वत, ऋषि के मुख अर्थात सत्संग। पूरा जगत में हम लोग कर्म पीछा करी, लेकिन जैसे हम सत्संग वाले स्थान में आथन, जैसे आप सब बैठे हो, वो स्थान में न तो आप लोग घर के चिंता रहा है ना, कि कल के काम के चिंता रहा है। अब केवल और केवल आप कथा में समर्पित रही, सत्संग में समर्पित रही, तो कुछ समय के लिए कर्म आपके पीछा छोड़ देते। तो कर्म कौन है रे? बाली, और सुग्रीव कौन है रे? जीव। तो जीव के निरंतर पीछा करते कर्म। अब सुग्रीव के आदेशानुसार भगवान के सन्मुख श्री हनुमंत लाल जी पहुंचते, और श्री रामचरितमानस में श्री हनुमंत लाल जी पहली बार श्री रामचरितमानस में पदार्पण करते, और हनुमंत चरित्र भगवान और
श्री हनुमंत लाल जी के बीच कौन प्रकार से मिलाप होते बोला। एक भजन के पश्चात सुनबो। श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए कि मेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने से नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए। गंगा हमारी हो, गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते हो। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। गंगा हमारी हो, गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते हो। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती हो। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती हो। ऋषियों के संग रहने वाली पतितों के संग बहती हो। ऋषियों के संग रहने हमारी पतियों के संग रहती। ना तो होठों पे सच्चाई नहीं दिल में सफाई, ना तो होठों में सफाई नहीं दिल में सफाई। करके गंगा को भरा देते गंगा की दुआई। करे क्या बेचारी
धोते धोते। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। वही है धरती वही है गंगा, बदले हैं गंगा वाले हो। वही है धरती वही है गंगा, बदले गंगा वासी हो। सबके हाथ लहू से रंगे हैं, मुख उजले मन काले हो। सबके हाथ लहू से रंगे हैं, मुख उजले मन काले हो। दिए वचन भुला के झूठी सौगंध खा के, दिए वचन भुला के झूठी सौगंध खा के, अपनी आत्मा गिरा के चल चल को उठा के। अब तो ये पापी हो, अब तो ये पापी गंगा जल से विशुद्ध न होते। राम तेरी गंगा बनी हो गई, पापियों के पाप धोते धोते हो। राम तेरी गंगा बनी हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। बोल रामचंद्र की जय। तो जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लिन्ह मनुज अवतार। तो सुग्रीव जी के कहे अनुसार श्री हनुमंत लाल जी महाराज विप्र रूप धरी कपिता गए हो। भगवान के सन्मुख जाते श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के वेश बना करके, और माथ नाई पूछत अस भयो। ब्राह्मण के वेश बना करके श्री हनुमंत लाल जी महाराज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के सन्मुख जाते और भगवान अल्लाह प्रणाम करते। तो ब्राह्मण होकर के एक क्षत्रिय ला प्रणाम करना समझ में नहीं आया कि ब्राह्मण होकर के क्षत्रिय ला प्रणाम करे हनुमान जी महाराज, तो कहीं से भी सार्थक नहीं लगा। लेकिन हनुमान जी माथ नाई पूछत अस भयो, श्री राम और लक्ष्मण जी लोग प्रणाम करते। तो प्रणाम करे के पीछे कई कारण हैं। जो वास्तव में ब्राह्मण हैं वो पूरा जगत में सिया राम में सब जग जाने, हर जीव में अपन स्वामी के दर्शन करते। और दूसरा कारण जो ब्राह्मणत्व प्राप्त कर चुके हैं
ब्राह्मणत्व का मतलब है वेद शास्त्र से पारंगत, ज्ञान के भंडार जकर पास है, वो ब्राह्मणत्व के परिचय देते। अपन नम्रता के परिचय देते, विनय के परिचय देते। ओखर सती श्री हनुमान जी ब्राह्मण रूप में होते हुए भी भगवान राम ला प्रणाम करते, जो क्षत्रिय रूप में है, और हनुमान जी विप्र रूप में है, फिर भी राम जी ला प्रणाम करत। पहली मुलाकात है, दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ है। और तीसरा कारण है कि सुग्रीव जी बोलते कि अगर दुश्मन हो ही तो इशारा करवे, तो भगवान के चरण कमल में शीश नवा करके सुग्रीव जी ला इशारा करते कि एखर शीश में शीश नवाए से सिर जौन है हमेशा सलामत रही। एखर से शीश नवा करके सुग्रीव जी ला इशारा करते कि जो ये दो राजकुमार है कोई साधारण नहीं है। एखर चरण में शीश नवाए से शीश जौन है, सिर जौन है निरंतर सलामत रही। एखर से जब आप एखर से मिलहू तो एखर ऊपर दंडवत प्रणाम कर लू, एखर सिर में है ना, एखर चरण चरणार बिंद में अपन शीश धर देवे। ए प्रकार से इशारा करते हैं हनुमंत लाल जी महाराज। और चौथा कारण प्रणाम करेंगे, चौथा कारण यह है कि श्री हनुमान जी के हृदय में जास हृदय आगार बसई राम सर चावधर। अपन हृदय के राम ऐसे करके देखे प्रणाम की अवस्था में, तो सन्मुख खड़े राम के दर्शन करें, तो दोनों के मिलान करें। तो पैस एखर सेती श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के वेश में होते हुए भी भगवान श्री राघवन सरकार और श्री लखनलाल जी ला सादर प्रणाम करते, और प्रणाम करत करत पूछते कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। अब भगवान के पावन चरणार बिंद जब प्रणाम करते तो सबसे पहली दर्शन चरण के होते, और जैसे हनुमान जी के नजर जो है, दृष्टि जो है भगवान के जब चरणार बिंद में पड़ते, तो हनुमान लाल जी महाराज बड़ा गदगद हो जाते, और मन में विचार उठे लगते। दिखे में तो क्षत्रिय वीर लगते, छत्री रूप फिरहु बन बीरा, छत्री के रूप में भगवान राम और श्री लखनलाल जी। लेकिन जैसे चरणार बिंदल देखते तो कठिन भूमि कोमल पदगामी देखते तो बिल्कुल सुकुमार भगवान कमल के पंखुड़ी के समान बिल्कुल नाजुक भगवान के चरणार बिंद देखते तो बोलते कि आप दिखे में भुजा जौन है सिंह के समान है, लेकिन आपके चरणार बिंद जौन है बिल्कुल कमल की पंखुड़ी के समान बिल्कुल कोमल है। तो कवन है तो बिचरहु बन स्वामी, बोलते कि हे स्वामी आप कौन से कारण से ये वन में विचरण करत हो। आगे फिर हनुमान जी जो है अनुमान लगाते, तर्क लगाते, तो मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बनया पत बाता, कि तुम तीन देव महगो नर नारायण की तुम दो। भगवान के जब एक एक अंग के जब दर्शन करे लगते श्री हनुमंत लाल जी चरण से, जब मुखार बिंद के जब दर्शन करते तो
नैनम मधुरम अधुरम मधुरम। तो भगवान तो नख से लेकर शीश तक मधुर ही मधुर है। जब भगवान के दिव्य सुंदर तल देखते तब अंदाजा लगाते कि ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई कि तुम तीन देह महको, ये तीनों देवता में से आप कोई हो। फिर अनुमान लगाते कि नर नारायण की तुम दो, कि नर रूप में कहीं आप नारायण तो नहीं है। अब बिल्कुल भगवान के बिल्कुल परिचय के नजदीक पहुंच गए अनुमान लगात। तब हनुमंत लाल जी के थे तो जगत कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लिन्ह मनुज अवतार। किष्किंधा कांड में जब हमारे बड़े बड़े संत ऋषि मुनि महात्मा मन जब एक सार निकालिस तो दो चीज निकलिस। एक तो हनुमान विश्वास के प्रतीक और दूसरा अनुमान सुग्रीव केवल अनुमान ही लगाते तर्क करते रहते, लेकिन श्री हनुमंत लाल जी स्वयं विश्वास के ही प्रतिमूर्ति है। विश्वास माने भगवान शिव। और श्री हनुमंत लाल जी जो उन्हें 11वां रुद्र अवतार है। तो ये दोहा की चर्चा हम एक भजन के पश्चात श्रवण करबो और सुनाबो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। 9 महीना ले कोख में रखते कत को जोखिम सही थे जी। नवा जन्म दे थे ताओना दाई कोनो कहीं थे जी। बाप के पद विद्वान बना थे कैसनो अंगूठा छापना। सुख माँ दुख माँ कभू कभू तुम झन भूलो माँ बाप ना। 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 जो बोएगा वही पाएगा। जो बोएगा वही पाएगा। तेरा किया आगे आएगा। तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा। तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। किस्मत वालों को
मत देना मौका ये किस्मत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या भल कर मौका, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे न पूजे न मूर्ति, चाहे न तीरथ जाए, चाहे न पूजे न मूरत, चाहे न तीरथ जाए, मात पिता की तन में सारे देव समाए, मात पिता की तन में सारे देव समाए, तू इसका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए, भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या भल कर मौका, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या भल कर मौका, जैसी करनी वैसी भरनी, 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 जैसी करनी वैसी भरनी। लखन सिया रामचंद्र की जय। तो जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लिन्ह मनुज अवतार, श्यावर रामचंद्र की जय। तो श्री हनुमंत लाल जी महाराज इस श्री रामचरित मानस के पंच प्राण के रक्षक हैं। ध्यान से सुनो आप। हनुमंत लाल जी मानस के पंच प्राण के रक्षक हैं। काखर काखर प्राण के रक्षा करे हैं। तो सबसे पहली सुग्रीव जी के प्राण के रक्षा करे हैं। अगर श्री हनुमंत लाल जी भगवान राम से मित्रता नहीं कराती उखर से, है ना, तो सुग्रीव बचने वाला नहीं ऋषि, डर में ही मर जाती। तो हनुमंत लाल जी सबसे पहली सुग्रीव के प्राण की रक्षा करते, और दूसरा नंबर में मां जानकी के प्राण की रक्षा करते। जैसे मां भगवती सीता जो उन्हें अपन प्राण के आहुति देवर जब अग्नि मांगते,
तब भगवान जो उन्हें बोले राम कथा सुना करके बोले जीवन प्रदान करते। तीसरा है वानर समुदाय। जब माँ भगवती सीता के खोज में जब पूरा वानर समुदाय निकले रहे थे, जब भूख प्यास से जब व्याकुल हो जाते, तब हनुमंत लाल जी माँ जानकी के पता लगा करके शर्त वही थे, जब तक जानकी के पता नहीं मिली तब तक के आहार ग्रहण नहीं करना है। पूरा वानर समुदाय भूख से अब प्राण निकली इसके, तब वही समय जो है हनुमंत लाल जी माँ भगवती जानकी के पता के संदेश देते और पूरा वानर भालू जो है अपन क्षुधा जो है भूख जो है शांत करते, अपन जीवन की रक्षा करते। चौथा नंबर में है लखन लाल जी। लक्ष्मण जब मूर्छा है ना, जब शक्ति लगते तो हनुमंत लाल जी सजीवन बूटी ला करके घर प्राण की रक्षा करते। तो ये मानस के चौथा हनुमंत लाल जी जा प्राण रक्षा होते। पांचवा और अंतिम प्राण रक्षा श्री भरत जी महाराज, जो राम के वियोग में अगर एक दिन के भी कहूं देरी हो जाती, एक दिन, तो भरत जी जीवित नहीं रहती। तो भरत जी के प्राण के रक्षा बिल्कुल जिन दिन भगवान ला पहुंचना रहे थे, बिल्कुल शाम के पहुंचना है तो सुबह हनुमान जी पहुंच जाते भरत के सन्मुख और बोलते कि रघुनाथ जो है सकुशल लखन और जानकी के साथ श्री अवध धाम पहुंचावत। तब जो है जो बिल्कुल कमजोर हो जा रहे थे शरीर जो है कि अब प्राण निकली इसकी, तब ऐसे भरत जी ला मानो अमृत के समान जब वाणी सुनते तो मानो पूरा अमृत से जो है फिर से नवजीवन प्राप्त करते। तो ऐसे भरत जी ले जो है नवजीवन प्रदान करते। तो एक प्रकार से पंच प्राण के मानस के रक्षक है। लेकिन हम लौकिक जगत में देखन तो हनुमंत लाल जी वायु तत्व है ना, पवन पुत्र है तो वायु तत्व है। जब वायु तत्व है तो हम हनुमंत लाल जी ला मोहब्बत करन चाहे मत करन, ओखर सामने शीश झुकावन चाहे मत झुकावन, लेकिन हमला श्री हनुमंत लाल जी के आश्रय लेना ही पड़ी। आदमी बगैर खाए महीना भर जी सकते, जिसे भी जी 15 महीना दिन तो आराम से जी। बिना पानी के 10-15 दिन जी सकते, लेकिन बिना हवा के कोनो 5 मिनट भी जी पाए। तो हनुमंत लाल जी पूरा जगत के जो है प्राण रक्षक है। तो ऐसे हनुमंत लाल जी के कथा प्रसंग में आओ आप हम सब जुड़न। तो जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लिन्ह मनुज अवतार। श्री हनुमंत लाल जी नख से जब दर्शन करत, जब शीश तक पहुंचते और अपन प्रभु के अपन हृदय के अंदर के भगवान और सन्मुख खड़े भगवान जब दोनों के जब मिलान करते तो बिल्कुल एक बराबर पाते। तब हनुमंत लाल जी कहते कि जग कारण, आप पूरा जगत के मूल कारण हरो, आपके ही कृपा दृष्टि से इस जगत जो है संचालित होते और पूरा जगत ला जो है आप तारने वाला हरो, आश्रय प्रदान करने वाला हरो। और पूरा माँ वसुंधरा के धरती के भार ला आप हरण करे बर। माँ धरती जो है गाय के रूप बना करके ब्रह्म सभा में आगू खड़ा होकर के भगवान के जब आर्त पुकार करते भगवान शिव और ब्रह्मा जी की अगुवाई में, तब माँ वसुंधरा जो है धरती जो है गाय के रूप बना करके भगवान श्री हरि पुकार थे। तो वही जो है श्री हनुमंत लाल जी करते भव भंजन धरनी भार, आप ये संसार के पृथ्वी के भार न दूर करे बर आप जगत के नियंता हरो, आप जगत के पालन का हार हो और ये जगत से पाप से आप विमुक्त करे बर माँ वसुंधरा के भार हरण करे बर आप ये धराधाम में आए हो।
और पूछते कि हे भगवान कि तुम अखिल भुवनपति, क्या आप इस समस्त चराचर के संसार के तीनों लोक के आप स्वामी हो, जो जगत के कल्याण के लिए संत ऋषि मुनि महात्मा और माँ धरती के आप विपदा दूर करे बर ये जगत में अवतार ले होगा। ए प्रकार से हनुमान जी जो उन्हें तर्क लगात लगात बिल्कुल भगवान के वास्तविक परिचय के जब नजदीक पहुंचते तब भगवान जी अपन पावन मुखार बिंद से कौन से अपन प्रकार अपन परिचय देते। आओ नीचे की पंक्ति श्रवण करबो। श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। जाना दूर रात अंधियारी 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 हो, जाना दूर रात अंधियारी, सर पे गठरी भारी भारी भारी, चोर खड़े मार्ग मालूटे, कर लो जतन रखवारी 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 हो। काली अकीरत में और जान बड़ी है दूर हो, जान बड़ी है दूर हो, जान बड़ी है दूर। काली अकीरत में और जान बड़ी है दूर हो, जान बड़ी है दूर हो, जान बड़ी है दूर। धर्मी लोग तुम्हारे उतर गए, धर्मी लोग तुम्हारे उतर गए, धर्मी लोग तुम्हारे उतर गए, धर्मी लोग तुम्हारे उतर गए। पापी चकना चूर के भैया धीरे धीरे गाड़ी हाको, मोर राम गाड़ी वाले जर हल हल गाड़ी हाको, मोर राम गाड़ी वाले, मोर राम गाड़ी वाले, मोर राम गाड़ी वाले, मोर राम गाड़ी वाले, मोर राम गाड़ी वाले। जर धीरे 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 जर हल 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 हल, जर धीरे 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 जर हल 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 हल।
चार कंधे पे अर्थी उठाई बांध काठ की घोड़ी हो, बांध काठ की घोड़ी हो, बांध काठ की घोड़ी। चार कंधे पे अर्थी उठाई बांध काठ की घोड़ी हो, बांध काठ की घोड़ी हो, बांध काठ की घोड़ी। ले जाके मरघट में धर गई, ले जाके मरघट में धर गई, ले जाके मरघट में धर गई, ले जाके मरघट में धर गई। भूख दियो जस होरी के भैया, धीरे धीरे गाड़ी हाको मोर राम गाड़ी वाले। जरा हल हल गाड़ी हाको मोर राम गाड़ी वाले, मोर राम गाड़ी वाले, मोर राम गाड़ी वाले, मोर राम गाड़ी वाले, मोर राम गाड़ी वाले। जरा धीरे 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 धीरे, जरा हल 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 हल, जरा धीरे 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 धीरे, जरा हल 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 हल। बिलख बिलख कर चिड़िया रोवे बिछड़ गई मेरी जोड़ी हो, हो बिछड़ गई मेरी जोड़ी, हो बिछड़ गई मेरी जोड़ी। बिलख बिलख कर चिड़िया रोवे बिछड़ गई मेरी जोड़ी हो, बिछड़ गई मेरी जोड़ी, हो बिछड़ गई मेरी जोड़ी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। दिल तोड़ी दिल तोड़ी ये भैया धीरे धीरे गाड़ी हाको मोर राम गाड़ी वाले। जर हल हल गाड़ी हाको मोर राम गाड़ी वाले, 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 मोर राम गाड़ी वाले। लखन सिया राम चंद्र की जय। तो कोसलेस दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। राम कथा के सुनैया अनन्य अनुरागी भक्तजन, श्री हनुमंत लाल जी तर्क लगात लगात भगवान के बिल्कुल वास्तविक परिचय में जब पहुंचते कि जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लिंड मनुज अवतार। श्री हनुमंत लाल जी साक्षात शिव के विग्रह रूप है। विकट वेश मुख पंच पुरारी, पुरारी मतलब महादेव, महादेव के ही स्वरूप हरे। और महादेव का हरे सर्वज्ञ हरे, सब कुछ जानने वाले हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। और साथ ही साथ भगवान देवाधिदेव महादेव त्रिभुवन गुरु। तो भगवान शिव सामर्थ्यवान है, सब कुछ जानने वाला है। तो सब भगवान की लीला में भिन्न भिन्न स्वरूप में अपन पात्रता अभिनय जो है बड़ा सुंदर ढंग से करे है। तो हनुमान
हनुमंत लाल जी जब बिल्कुल भगवान के वास्तविक परिचय में जाते तब भगवान राम जो है अपन परिचय देते कि हे ब्राह्मण देवता, कोसलेस दशरथ के जाए, अवधपति श्री दशरथ जी के हम दोनों पुत्र हर, हम पितु बचन मान बन आए। हम पिताजी के आज्ञा अनुसार ये वन में आए हैं और संग नारी सुकुमार सुहाई। भगवान जो उन्हें अपन पूरा जो आप बीती थे श्री हनुमंत लाल जी के सन्मुख रखे कि हमारे साथ में एक सुकुमारी रही है ना। लेकिन यहाँ हरि निश्चर वैदेही, ये वन में वैदेही के जो है अपहरण हो गए, ऐसे ढंग से अपन परिचय देते। तब भगवान राम जो है बोलते कि कहो विप्र निज कथा बुझाई। ये तो रही हमारे मन के है ना परिचय। लेकिन हे ब्राह्मण देवता, अब आप अपन कथा सुनाओ। जैसे ही बोली इसकी कथा सुनाओ, हनुमंत लाल जी के जो ज्ञानेंद्री है वो खुल गई। दोनों हाथ जोड़ करके भगवान के सन्मुख अब जुबान नहीं, अब तो आंख बोले लगती। आंख से आंसू बह लगे श्री हनुमंत लाल जी महाराज के और दंडवत प्रणाम करते हुए बोलते कि हे राघव, हे भगवान, हमार जैसे जीव के कभू कथा हो ही नहीं सके। कथा तो आप जैसे तीनों लोग के जो स्वामी हो, कथा आपके हो सकते। हम जैसे जीव के केवल व्यथा ही हो सकते, कथा नहीं हो सके। श्री हनुमंत लाल जी जो अपन स्वामी चिन्ह थे, कहो विप्र निज कथा बुझाई। जैसे भगवान बोलते कि हे ब्राह्मण देवता, आप अपन कथा सुनाओ। तो भगवान के वाणी ले सुनते तो हनुमंत लाल जी घलो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। ज्ञान रूपी जब नेत्र खुलते तो अपन स्वामी ले पहचानते और नीर बहे लगते और बोलते कि हे स्वामी, हे नाथ, हमारे जैसे जीव के कभी कथा बन नहीं सका, केवल व्यथा रहे है ना। हमारे मन की कोई कथा ही व्यथा रही। ग्रह कार्य नाना जंजाला, एक काम से निपटबो तो चार काम से निपटबो तो 8 काम सामने में खड़े रहते। ते अति दुर्गम शैल विशाला, सामान्य जीव के लिए जो है वो कथा नहीं बना सके, केवल व्यथा ही सुनाई। हम एक दूसरे से मिलथन तो केवल व्यथा ही सुनाथन। बोला ये तकलीफ है, ये पीड़ा है, यहाँ जाना है, वो काम अधूरा है। ये सब का है दुर्गम काज है ना। दुर्गम विशाल पर्वत ते अति दुर्गम शैल विशाला, ग्रह कारज नाना जंजाला। तो बोलते वही लगे हनुमंत लाल जी कि हमारे केवल व्यथा ही हो सकते, भगवान कथा तो केवल आपके ही हो सकते। एक प्रकार से हनुमंत लाल जी दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करते। फिर आओ नीचे पंक्ति में श्रवण करबो। श्यावर रामचंद्र की लखन सिया रामचंद्र की जय। जग में सुंदर है दो नाम, दो नाम, दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम।
जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रिज में चुराए, माखन ब्रिज में एक चुराए, एक बेर भिलनी के खाए। माखन ब्रिज में एक चुराए, एक बेर भिलनी के खाए। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं काम। चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीता राम कहो या, चाहे सीता राम कहो या, बोलो राधे श्याम। चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम।
रामचंद्र की जय।